हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग मीडियन निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे स्टूडेंट? मीडियन निकालना सीखेंगे। मीडियन कहने का मतलब हिंदी में बात करें तो माध्यिका निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? माध्यिका निकालना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 14.1 में मीन निकालना सीखा था, एक्सरसाइज 14.2 में मॉड निकालना सीखा था, अब एक्सरसाइज 14.3 में मीडियन निकालना सीखेंगे। ये भी बहुत सरल है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको मीडियन निकालने में विदिन 2 से 3 मिनट लगेगा, आप निकाल लेंगे और बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया फाइंड द मीन, कॉमा, मॉड एंड मीडियन। इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज निकालने बोला गया है, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज 14.1 से मीन निकालना सीख गए हैं, एक्सरसाइज 14.2 से मॉड निकालना सीख गए हैं। तो हम लोग बार बार इसको क्यों निकाले, आपको समझाने के लिए वो हमने एक्सरसाइज 14.1 बताया था, 14.2 बताया था, उसमें आपने समझ गया होगा, तो आपको फिर इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के लिए अभी इस वीडियो में नया क्या है, हम लोगों के लिए मीडियन निकालना नया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन निकालना सीखेंगे, क्योंकि आप मीन और मॉड तो निकालना भली भांति आप जानते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है मीडियन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हमने लिख रखा है मंथली कंजम्पशन यूनिट। मंथली कंजम्पशन जो मंथली का खर्चा है वो यूनिट में आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो देखिए 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। कोई दिक्कत इतना में नहीं। फिर बोला नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर्स की संख्या, उसको फ्रीक्वेंसी का नाम दिए हैं। ये आपको दिया गया क्वेश्चन में 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में CF से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? CF से डिनोट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये आपको खुद से निकालना है, आपको खुद से निकालना है। ये दोनों कॉलम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये चीज़ आपको खुद से निकालना है। उसके बाद मीडियन का आगे का प्रोसेस होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं सर, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो कैसे निकाले, देखिए ये जो आपको फ्रीक्वेंसी वाला जो लाइन दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, इसका जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए 4 का 4। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ लिखा है वो ये नंबर से प्लस कर दीजिए, मतलब 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये जो 9 मिला और ये 13 है, ये 13 और 9 को प्लस कर दीजिए तो कितना मिलेगा बताइए? 22 मिलेगा। कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। फिर 22 को, इस 22 को 20 से प्लस करिए, 20 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा प्लस करने के बाद। फिर ये 42 और ये 14 को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताइए? 56 मिलेगा। कितना मिलेगा? 56 मिलेगा। फिर 56 को 8 से ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो 56 और 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64, 64 हो जाएगा। फिर 64 को 4 से प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? सबसे जो मेन हो था कॉलम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही निकालना था। आपको शायद निकालना आ गया होगा स्टूडेंट। अब सर इतना निकालने के बाद क्या करें, आगे क्या करना है मैं बताता हूं आपको। आगे क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला जो नंबर मिला है उसको नाम आपको देना है n। क्या नाम देना है? n नाम देना है। क्या नाम देना है? n नाम देना है। उसके बाद जिस तरह से हम लोग मॉड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का सबसे लार्जर नंबर को सेलेक्ट करते थे, चूज करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर आपको कौन दिख रहा है? तो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 में सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है हमें वो ये दिख रहा है। दिख रहा है ना स्टूडेंट? देखिए ध्यान से 20। तो सर इसका नाम जो रखेंगे उसको क्या रखेंगे? F नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? F नाम रखेंगे।
वहाँ भी कुछ इसी तरह से मॉड निकालते करते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर मिला उसके सामने आपको इंटरवल की ओर जाना है। मंथली कंजम्पशन वाला कॉलम में गए, जो इंटरवल आपको दिया गया उसमें आपको क्या करना है, ये जो सबसे शुरू वाला नंबर है यहाँ पे उसको एल नाम देंगे, जो कि सेम कंडीशन हम लोग जब मॉड निकालते थे तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही लिखते थे, ध्यान होगा आपको। उसके बाद क्या करें सर, हमें एन पता चल गया है, एफ पता चल गया है, एल पता चल गया है, और उसके बाद हमें एक चीज़ और चाहिए, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ये है, तो कहीं ना कहीं इसी में से हमें मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें इसी में से मिलेगा। तो कैसे मिलेगा सर, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके जस्ट सामने वाला यहाँ पे जाना है। चले गए सीधे में, ध्यान से देखिएगा समझा रहा हूँ। उसके बाद इस नंबर को ना लेकर के आपको हमेशा इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर को लेना है और उसका नाम देना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। क्या नाम देना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। अब उसके बाद देखेंगे ध्यान से, तो अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला याद होगा तो मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहला लिखते हैं, मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहला लिखते हैं, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एल प्लस क्या होता है, देखिए एन बाई 2 माइनस एफ डिवाइड बाई क्या है स्टूडेंट बताइए, डिवाइड बाई एफ। यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी एफ है। यहाँ पे सी एफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी थोड़ा सा बड़ा लिखिए और एफ थोड़ा सा छोटा लिखिए, इस तरह से सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इनटू करके क्या कर देना है, एच कर देना है। कोई दिक्कत इतना में है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको जो जो चीज़ इसमें चाहिए, जो डेटा, वो यहाँ पे सामने सब कुछ मौजूद है क्या, बिल्कुल मौजूद है। एक चीज़ नहीं मौजूद है, वो क्या नहीं है, एच। तो एच निकालने के लिए हम लोग तो मीडियन से ही, मीन से ही सीख चुके हैं। एच निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इंटरवल दिया गया है उसका डिफरेंस देखते हैं कि कितना का है। तो यहाँ पे देखिए 65 और 85, यानी 85 में से 65 चला जाएगा तो कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, 20 का, 20 का अंतर है, कितना का, 20 का। तो हमें एच की भी वैल्यू पता चल गया। यानी कि अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया गया उसको लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको L की वैल्यू दिया गया, कितना, L की वैल्यू 125 दिया गया, तो यहाँ पे 125 लिख दिया, कॉमा। उसके बाद F की वैल्यू आपको दिया गया है, F की वैल्यू कितना दिया गया, 20, तो 20 लिख दिया, कॉमा। उसके बाद फिर आपको N की वैल्यू दिया गया है, N की वैल्यू कितना है, 68 है। उसके बाद आपको CF के मतलब वैल्यू कितना दिया गया है बताइए, CF की वैल्यू आपको दिया गया है 22। तो देखिए CF हम लोगों ने लिख दिया यहाँ से 22। उसके बाद H की वैल्यू हमने कहाँ से बताया, इंटरवल कितना कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 20 का अंतर था। तो इतना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट बताइए, नहीं। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू चाहिए था वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया एक जगह पे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप जब मीडियन निकालेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन में इसी तरह से आपको काम करना है, कोई क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पे बदल जाएगा इंटरवल और यहाँ पे नंबर बदल जाएगा तो ये आपको निकालने का तरीका बदल जाएगा, नहीं। अगर आप ये चीज़ याद रखते हैं ध्यान से, तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आपको बनाना हो और निकालना क्या हो, मीडियन निकालना हो, तो आप निकाल सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से निकालना है, तो देख लिए होंगे आप। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं यहाँ से, और फिर कैलकुलेट करते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। तो देखिए L कितना है यहाँ पे 125 है, तो 125 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हो गया। N की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 68 है, कितना है 68, डिवाइड बाई 2, माइनस है तो माइनस CF यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 22 है, तो 22 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड F, तो F की वैल्यू कहाँ है, फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 20 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, इनटू है तो इनटू, और H, तो H हमें इंटरवल से मिला था, कितना का गैप था, डिफरेंस था 20 का, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। कोई दिक्कत है इतना में स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं सर, कैलकुलेशन आगे करिए, पूरा के पूरा समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 125 का 125 एज इट इज़, प्लस है तो प्लस एज इट इज़।
उसके बाद यहाँ पे क्या करें सर, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपको क्या करना है, 68 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो कितना मिलेगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 4 8 माइनस 22, ये 22 हो गया और डिवाइड बाई 20। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, और h यानी 20 आपको दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं सर। देखिए ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये 125 का 125 एज इट इज लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। उसके बाद 34 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 2 और 1 यानी कि 12 बचेगा, बचेगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 20 है और यहाँ भी 20 है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है सर, क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, ये 20 से 20 तो कैंसिल हो रहा है। हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे क्या करें अब, 125 प्लस यहाँ पे कितना है, 12 है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद कितना मिलेगा बताइए, कितना मिलेगा, 2 और 5 7, 1 और 2 3 यानी कि 137। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये आपका आंसर हो रहा है स्टूडेंट। तो ये देखिए हम लोगों को आंसर आ गया 137 यूनिट। यानी कि क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ निकालने बोला गया था। मैं बार बार बता रहा हूँ, मीन, मॉड, मीडियन, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इस क्वेश्चन में मीडियन निकाला है, क्योंकि मीन निकालने का और मॉड निकालने का हम लोग पहले वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे आपको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व करके देखिए आपसे हो पाता है या नहीं। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आता है, अगर ये क्वेश्चन आपको बनाने आ गया, तो एक्सरसाइज 14.3 के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नहीं आपसे बनता है तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।